साथियों, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी, 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे थे। उसके बाद लगातार ये सुनने में आता रहा कि कांग्रेस के विधायकों के साथ तोड़फोड़ होने की कोशिश हो रही है। अखबारों में उनके नाम तक छपे, उनके पोर्टफोलियो तक छप गए, किसको मंत्री पद मिल रहा है, किसको चेयरमैनशिप मिल रही है। जब हमने इस सब के खिलाफ आवाज उठाई और अंत में अब ऐसा लगने लगा कि बीजेपी तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बना पाएगी, तो बीजेपी ने बाकायदा एक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और पुलिस को मिसयूज करके अटैक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उनके ऊपर जबरन उनकी पिटाई करके उनको कहा गया कि आप अपने नेताओं के नाम लिखो, अपने नेताओं के नाम बताओ कि वो इस तरह का काम करा रहे हैं आपसे। उसके बाद कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के सचिव दिलीप पांडे जी को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया 2 कार्यकर्ताओं के साथ, और रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला ये है, हम अभी आपको प्रेस रिलीज में भी दे रहे हैं। पुलिस आरोप लगा रही है कि इन लोगों ने दिल्ली के कुछ इलाकों में विवादास्पद पोस्टर लगाए थे, इससे शांति भंग हो सकती थी। पुलिस का यह आरोप सरासर गलत है, क्योंकि अभी तक जो घटनाक्रम आया वो इस तरह से है कि अमानतुल्ला, जो कि ओखला में रहते हैं और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी रहे हैं, उन्होंने पुलिस को लिखित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जब उन्हें पता चला कि कांग्रेस के 3 मुस्लिम विधायक पैसे लेकर बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं, जब उन्हें इस बात की सूचनाएं मिली, ऐसी उन्होंने खबरें सुनी, तो वो उन्हें बुरा लगा, उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उनकी खिलाफत करने का निर्णय लिया। उसके बाद क्योंकि वो पार्टी के वॉलंटियर रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर से मदद से पोस्टर बनवाए और इन 3 विधायकों की विधानसभा में उसको पेस्टिंग कराई। इन पोस्टर्स में अमानतुल्लाह ने लिखा था कि ये 3 विधायक 20-20 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी का समर्थन करने जा रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए इलाके के लोगों को एकजुट होना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए। यही लिखा था उन्होंने कि 20-20 करोड़ में एमएलए बिक रहे हैं और इसका विरोध किया जाना चाहिए। अब पुलिस को ये पोस्टर भड़काऊ लगे। पुलिस का कहना है कि ये पोस्टर शांति भंग करने वाले थे। पुलिस ने इन पोस्टर्स का बहाना बना के आम आदमी पार्टी के तमाम कई लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और कल दिलीप पांडे जी को अरेस्ट किया है। इस पूरे घटनाक्रम से मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन पोस्टर्स में क्या लिखा, उन पोस्टर्स पे कहीं आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है। पोस्टर्स के ऊपर क्या लिखा गया वो आम आदमी पार्टी को किसी को पता नहीं था। यहां तक कि कल शाम को जब मैंने पोस्टर्स देखे तो मैंने भी देखा, उसमें मुख्य बात यही लिखी हुई थी कि 20-20 करोड़ रुपए में विधायक बिक रहे हैं और ये विधायक जिनको जनता ने, इन 3 क्षेत्रों की जनता ने अपने भरोसे पे जिता के भेजा है, उसकी कीमत वो 20-20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। अगर ये सच है तो इसका विरोध करना चाहिए और इनका घेराव करना चाहिए। ये सब लिखा हुआ था। आश्चर्यजनक यह है कि अमानतुल्लाह खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ये काम मैंने कराया, मैंने इनिशिएट किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको तो अरेस्ट नहीं किया गया। उसकी जगह दिलीप पांडे को अरेस्ट किया गया। दिलीप पांडे के ऊपर आरोप है कि उस पोस्टर की ईमेल उनको सीसी की गई थी। किसी पोस्टर की ईमेल दिलीप पांडे ने ना उस पर कोई रिवर्ट किया, ना उसको कोई फॉरवर्ड किया, ना उस पर कुछ उन्होंने, वो इनफैक्ट खोल के भी नहीं देखी गई थी। इस तरह किसी ईमेल के सीसी होने भर से कोई अगर आतंकवादी हो जाता है तो ये शायद देश के इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी कि पोस्टर चिपकाने के आरोप में पूरी दिल्ली पोस्टर्स से भरी रहती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उन्हें सीआईए का एजेंट तक कहा जाता है। किसी के जन्मदिन से लेकर किसी के अपॉइंटमेंट की बधाइयों के तमाम पोस्टर्स लगे रहते हैं, उनमें कहीं कोई संख्या नहीं लिखी होती, उनमें किसी प्रिंटर का नाम नहीं होता, उसमें किसी पब्लिशर का नाम नहीं होता, लेकिन कहीं पुलिस को कोई गलत नहीं लगता। सिर्फ एमएलएस के 20-20 करोड़ में बिकने के पोस्टर्स को पुलिस कह रही है कि आतंकवादियों की घटना हो गई, इससे शांति भंग हो गई। तो जाहिर है कि पुलिस बीजेपी के इशारों पे आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान कर रही है। और इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखें तो एमएलए कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के एमएलए के ऊपर अगर किसी पोस्टर में आरोप लगाए कि वो 20 करोड़ में बिक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्दोष रूप से परेशान कर रही है। तो ये एक पहली तरह का मामला है। हम उम्मीद करेंगे कि इसमें पुलिस अपने विवेक से काम लेगी
और बीजेपी की बदले की इस कार्रवाई में उसका साथ नहीं देगी।